हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर फोर्थ। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा, नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं बच्चों संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यह एक विद्यालय है, राधा श्याम पट पर पढ़ रही है, लड़के पार्क में खेल रहे हैं, छवि, लीना और सविता तीनों सितार बजा रही हैं। ठीक है। रमन आज विद्यालय देर से आया है, विद्यालय के बाहर चपरासी खड़ा है, चपरासी घंटा बजाता है। ऊपर दिए गए चित्रों में अनेक वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि आए हैं। वस्तु है हमारा श्याम पट, सितार, घंटी। स्थान है बच्चों हमारा पार्क, विद्यालय। व्यक्ति हो गए हमारे राधा, लड़के, छवि, लीना, सविता, रमन और चपरासी। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बच्चों संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुलसीदास, शुभ्रा व्यक्ति विशेष व ताजमहल स्थान विशेष के नाम है। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है बच्चों, ये किसकी पिक्चर है? तुलसीदास जी की है, ये शुभ्रा है और ये क्या है? ताजमहल। तो ये क्या हुए बच्चों कि यहाँ पर तुलसीदास, शुभ्रा व्यक्ति विशेष व ताजमहल स्थान विशेष के नाम है। ऐसे नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे है बच्चों हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर गाय की पिक्चर दी हुई है, मछली है और ये है बच्चों पेड़। तो यहाँ पर गाय, मछली, पेड़ और बिल्ली शब्द से किसी विशेष प्राणी या वस्तु का बोध न होकर इनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये गाय है। अब गाय काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है। तो ये समूह में अगर होंगी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो यानी कि इसका एक समूह होता है गाय, ये सिंगल भी है और उनका समूह भी होता है। जैसे कि मछली है, मछली भी के बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग जाति के होती हैं, समुदाय की होती हैं, लेकिन इसको मछली कहेंगे। ऐसे ही ये पेड़ है, आम का पेड़ भी हो सकता है, अमरूद का भी हो सकता है, कई प्रकार के पपीते का भी पेड़ हो सकता है, लेकिन ये किसका बोध कराते हैं? अपनी जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, निर्बलता। पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की है, छोटा सा बच्चा है, बॉल हाथ में ली हुई है इसने, इसका बचपन का फोटो है। और यहाँ पर क्या है? निर्बलता, यानी कि कमजोर व्यक्ति है ये। यहाँ पर सुंदरता, बचपन, निर्बलता व मिठास भावों के नाम हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जिन शब्दों को पढ़कर या बोलकर हमें उनके भाव का पता चलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो चिल्लाकर बोलता है तो उसके भाव का पता चलता है कि गुस्से में है। कोई खुश होकर बोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो खुश है, उसके भाव का पता चलता है। कोई व्यक्ति सुंदर है, सुंदरता उसका क्या हुआ बच्चों? सुंदरता भी उसका भाव हो गया, बचपन है। ये सब क्या है? ये क्या प्रकट करते हैं बच्चों? ये भाववाचक संज्ञा प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।